हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने फाइनल आंसर की देख ली होगी। उसके बाद बहुत लोगों के अंदर बहुत खुशी जाहिर होगी और बहुत लोगों को दुख भी होगा। दुख क्या हुआ है, किस तरीके से आप लोगों के साथ हुआ है? आप लोगों ने पहले जो क्वेश्चन देखा था वो आपको सही लग रहा था और आपने सही में जोड़ लिया था। तब आपके क्वेश्चन बन रहे थे, मान लो आपके 90 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब फाइनल आंसर की आने के बाद अब आपके क्वेश्चन किसी किसी तो 90 से 95 भी पहुंच गए और किसी किसी के 90 से 85 भी हो गए। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें निकल के आई हैं। बहुत लोगों को यहाँ नाराजगी भी महसूस मतलब हुई है और बहुत लोग खुश भी हैं कि हाँ हमारे क्वेश्चन बढ़ गए। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन का पूरा खेल है। क्या नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस शिफ्ट को मिलेगा? अब आप लोगों की रही बात कट ऑफ के ऊपर भी, तो कट ऑफ के ऊपर थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब आप लोगों के सबसे ज्यादा मतलब चीजें ये नहीं समझ में आ रही, जो क्वेश्चन कैंसिल गया है, जो क्वेश्चन कैंसिल हुआ है उसका नंबर आपको किस तरीके से मिलेगा? वो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, बिल्कुल साफ तरीका, जो तरीका आप लोगों को है। अंकित, उसका स्क्रीनशॉट भेजो मुझे फटाफट, जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका उसमें था। बाकी मैं आप लोगों को स्पष्ट करी तरीके से बताएं, जो कोड द्वारा जो रीड डाली गई थी उसमें क्या नाम क्या तरीका था नॉर्मलाइजेशन का, वो तरीका मैं आप लोगों को बताऊं। थंबनेल में भी मैंने आपको दिखा दिया इस तरीके से। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, तो आप लोगों के सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कौन सी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन क्वेश्चन कैंसिल है। ठीक है, और कितने आप लोगों के मल्टीपल चॉइस है, मतलब एक क्वेश्चन के दो दो ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ, ये चीजें मैंने आप लोगों को पहले भी बता दी हैं। ठीक है, पहले भी आप लोगों को बता दी। अगर आपकी 23 की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था तो एक क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था। कौन सा? सिर्फ एक क्वेश्चन कैंसिल किया गया 23 की फर्स्ट शिफ्ट वाले का। ठीक है, और 23 की सेकंड शिफ्ट वालों का कोई क्वेश्चन कैंसिल नहीं है भैया। 23 की सेकंड वाले का कोई क्वेश्चन कैंसिल नहीं है। 24 की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन कैंसिल है। ठीक है, कितने? एक क्वेश्चन कैंसिल है। ठीक है, बात करें 24 की सेकंड शिफ्ट में कोई क्वेश्चन कैंसिल नहीं है। ठीक है, बात करें 25 की फर्स्ट शिफ्ट में तीन क्वेश्चन कैंसिल है। कितने? तीन क्वेश्चन। ठीक है, अभी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन भी राइट, वो उस पर भी आप लोग बात करेंगे। ठीक है, ये क्या चीज है। रही बात 25 की सेकंड शिफ्ट में चार क्वेश्चन कैंसिल है। कितने? चार क्वेश्चन कैंसिल है 25 की सेकंड। ठीक है, आप बता रहे हैं 30 की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन कैंसिल है। कितना? एक क्वेश्चन 30 की फर्स्ट शिफ्ट में। और 30 की सेकंड शिफ्ट में छह क्वेश्चन कैंसिल है। कितने? छह क्वेश्चन। और 31 की फर्स्ट शिफ्ट में दो क्वेश्चन गलत हैं, कैंसिल हुए हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। और 31 की सेकंड शिफ्ट में मैक्सिमम 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। यही प्रक्रिया मैं साफ आप लोगों को दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं? 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। ठीक, चलिए अब ये चीज क्या है, मल्टीपल ऑप्शन राइट, ये तरीका क्या है? ये आप लोगों के दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हो सकता है ए और बी ऑप्शन हो। ठीक है, हो सकता है सी और डी ऑप्शन हो सकता है ए और डी ऑप्शन हो। ठीक है, ये तो आप लोगों को देखना पड़ेगा। इसमें कुल मिला के दो दो ऑप्शन ठीक है, किसी किसी में तीन भी सही हो सकते हैं। ठीक है, तो दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें दो दो ऑप्शन या तीन तीन ऑप्शन ठीक है। 23 की फर्स्ट शिफ्ट में और 23 की सेकंड शिफ्ट में पांच क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके मल्टीपल ऑप्शन है, ए बी या सी डी। आप लोग आंसर की चेक कर रहे हो तो आप लोगों को पता हो गया, पांच क्वेश्चन ऐसे हैं। ठीक है, और 24 की फर्स्ट शिफ्ट में भी पांच क्वेश्चन ऐसे हैं जो मल्टीपल हैं। ठीक है, और 24 की सेकंड शिफ्ट में तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो मल्टीपल हैं। बाकी 25 वो क्या ना 25 की फर्स्ट शिफ्ट में तीन क्वेश्चन है, 25 की सेकंड में दो क्वेश्चन है, और वो 30 की फर्स्ट शिफ्ट में दो है, 30 की सेकंड में दो है, और 31 की फर्स्ट में दो है, और 31 की सेकंड में तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो मल्टीपल चॉइस है। ठीक है, हो सकता है किसी में सी डी हो या फिर डी, ठीक है, बी डी हो, ठीक है, या ए डी हो, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन एक एक नहीं दो दो ठीक है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन है। ठीक, अब आप लोगों को सबसे ज्यादा पहला डाउट है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चलेगी या फिर जो कट ऑफ लगेगी, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं तो किस तरीके से होंगे। तो मैं आप लोगों को एक बार स्पष्ट करा देता हूं क्या तरीका लगता है इसमें। ठीक है, चलिए तो देखिए तरीका क्या होता है। चलिए मैं एक बार तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तरीका देखिए क्या हो। मान लो टोटल प्रश्न कितने थे? 150 क्वेश्चन थे। कितने थे? ठीक है, कितने थे? टोटल 150 क्वेश्चन थे। सॉरी, ठीक है, 150 क्वेश्चन थे। ठीक है, 300 नंबर के थे। कितने? 300 नंबर के थे। ठीक, 300 नंबर के थे। एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 2 नंबर का एक क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब आप लोग मान लो आप लोग कितने पे क्वेश्चन करके आए? आप 100 क्वेश्चन करके आए। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन आप लोग करके आए। ये जो प्रक्रिया है वो मैं आप लोगों को एक बार पहले दिखाई देता हूँ ताकि आप लोग विश्वास करें कि आप प्रक्रिया लगेगी।
कहाँ आया, इस पे भेजो फटाफट, अभी कहाँ गया, देखो सीन हुआ फिर हाँ भेजिए जल्दी, गया कहाँ आया यार, दूसरा है नंबर, अच्छा यही है, ठीक। चलिए देखिए, ये जो प्रक्रिया है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, किस तरीके से। नहीं आएगा क्या, ठीक है। ये क्या दिखा है, प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों में उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का ठीक है वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या ठीक है 2669 और 2009 MV पवन कुमार अग्रही बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत विधि व्यवस्था के निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी। सूत्र क्या है, सही उत्तर गुणे निर्धारित अंक, ठीक है। सही उत्तर मान लो, देखो कैसे सही उत्तर, देखो मान लो आप लोगों ने 100 क्वेश्चन ठीक है, कितने 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन का उत्तर सही दिया, निर्धारित अंक एक क्वेश्चन कितने अंक का है, 2 अंक का, ठीक है। इस तरीके से आपने कर दिया, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मतलब कितने टोटल अंक कितने, ठीक है, कितने टोटल अंक, ठीक है, निर्धारित अंक, निर्धारित अंक टोटल कितने कितने नंबर का था पेपर, 300 नंबर का, ठीक है। सही प्रश्नों की संख्या, देखो सही उत्तर जो आपने दिया है, ठीक है, मान लो आपने 100 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है आपके हिसाब से, ठीक है, और 300 नंबर के प्रश्न है टोटल, ठीक है, और टोटल आपने क्वेश्चन जो आपके सही क्वेश्चन जो भर्ती बोर्ड ने अपना एक्सेप्ट किया है, मान लो कितने क्वेश्चन एक्सेप्ट किए, 143, 143 भाई, 7 क्वेश्चन गलत हैं 30 की वो क्या नाम 30 की सेकंड शिफ्ट में, तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन विधि लगती है। अब देख लिए, मान लो आपने 100 क्वेश्चन किए, 100 क्वेश्चन गुणे 300, ये कितना हो गया हमारे पास, ये कितना हो गया हमारे पास 3000, ठीक है, 3000 का 30,000 अपॉन में 143। अब इसका हम जब भाग देते हैं, जब 143 में 3000 का भाग देते हैं तो किस तरीके से संख्या आती है, मैं आप लोगों को एक बार ये भी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब 3000 में वो 30,000 में 143 का भाग दीजिए, तो 143, ठीक है, तो 143 एकम 143 आएगा, गलत कर रहे हैं क्या, 143 दूनी कितना, हाँ ठीक है, 200 कितना आ जाएगा, 286 है ना, 286, ठीक। अब बचा कितना हमारे पास, 4 बचा, उसके बाद यहाँ पे 8 और 1 9, ठीक है, 14 बचे, ठीक है। अब फिर से हमने ले लिया, हासिल उतार लिया 0, बाखाई बिंदी 0 आ गया, फिर से एक 0 डाल लिया, आगे यहाँ पर 1400। अब देखिए कितने बार जा रहे हैं, 43 ढाई 1430 हो जाता है, ठीक है, तो 14 3 9 बार जाएगा लगभग, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 3 27, 2 9 चौक 36 37 38, ठीक है, 3 9 1 9 9 3 12, ठीक है, घटाएंगे कितना आएगा, 3 और 8 1 9, ठीक है, 2 1 113, ठीक है, तो लगभग 209 पॉइंट कुछ, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं, आप 209, आपने 100 प्रश्न किए हैं, 100 प्रश्न 100 प्रश्न करने पर आपके नंबर बन रहे हैं कितने, 209, ठीक है। अब वैसे आप लोगों के 100 प्रश्न करने पर कितने नंबर बन रहे थे, 100 गुणे 2, 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, 200, 200, वैसे आप लोगों को कितना बन रहा था, 200, ठीक है, वैसे आप लोगों का कितना बन रहा था, 200 ही बन रहा था। अब आप लोगों को कितना कितना बन रहा है आप लोगों का, 209। अब ये जो 9 ये जो 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर आप लोगों को मिले हैं, ये कब मिले हैं पता, जब आपके 7 क्वेश्चन गलत हुए, गलत भर्ती बोर्ड ने माना तब, भर्ती बोर्ड की तरफ से, ठीक है, 7 क्वेश्चन जो भर्ती बोर्ड की तरफ से गलत हुए हैं, उस वजह से आप लोगों के कितने नंबर बढ़ गए, 9। अब वैसे अगर एफएम लिख देते, क्या एफएम, एफएम का मतलब समझ रहे हो, एफएम पहले ज्यादातर पहले एफएम लिख के आता, एफएम मतलब फुल मार्क, क्या होते हैं, फुल मार्क, फुल मार्क। अगर ये होता तो बहुत फायदा होता, 7 क्वेश्चन गलत है तो मान लो 14 नंबर मिल जाते आपको, ठीक है। इस हिसाब से आप लोगों को कितने नंबर मिले, मात्र 9 नंबर, ठीक है। फार्मूला समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको फार्मूला निकालना या नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, किस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक। चलिए मान लो आप लोगों को मैंने ये चीजें बताई आप लोगों को, ठीक है, 100 क्वेश्चन आपने ठीक किए, अगर आपके 100 क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, 100 क्वेश्चन ठीक है, कितने में से ठीक है, मान लो किसी किसी के शिफ्ट में 145 ही क्वेश्चन, क्योंकि 5 जो गलत हो गए, 5 जो गलत हो गए उनको छोड़ दो, ठीक है,
100 क्वेश्चन आपने ठीक किए कितने में से, 145 में से, गुणे में 300। ठीक है, निकाल लो कैसे कितना हो रहा है। तो 5 छक्का 30 जीरो, और 5 दूनी 10, 5 नेम 45, 29 आ गया। अब किससे कटेगा, अब नहीं कटेगा तो ये कितना आ गया हमारे पास 6000, भाग दे दो कितने का, 29 का। ठीक है, 29 दूनी कितना होता है 58, कितना बचा, ठीक है 29 दूनी 58 बचा 2, फिर जीरो को उतारा लिया, फिर एक जीरो का, ठीक है यहाँ पे जीरो कर दो। ठीक है, अब उसके बाद कितने बार जाएगा, लगभग 29 ढाई 290 होता है, 8 बार देखो काटो, 8 ने 72 की 2, लग से 8 दूनी 16, 16 7 नहीं, 7 बार जाओ, 7 ने 63, और 6 7 दूनी 14, 14 6 20, नहीं सर लगभग 8 बार जाएगा। ठीक है, कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 8 8 ने 72 की 2, 8 दूनी 16, 16 7, हाँ 6 बार जाएगा। ठीक है, लगभग 6 बार। ठीक है, तो करो कितना, सॉरी, ठीक है, तो 6 का गुणा करते हैं, 6 ने 54 की 4, 5 6 दूनी 12, 12 5 17, क्यों ज़्यादा बार नहीं जाएगा, 7 ने 63, 7 दूनी 14, हाँ 6 बार जाएगा। ठीक है, अगर 7 बार करेंगे तो ओवर हो जाएगा। ठीक है, हो गया कितना है 174। ठीक है, कितना बचा 6, 7 2 9। ठीक है, अब बचे यहाँ पे शेष फल कितने 26। ठीक है, अब कोई मतलब नहीं, पॉइंट लगाएंगे फिर जीरो बढ़ाएंगे तो ऐसे चल। तो कुल मिला के अब आपके नंबर कितने बने, 206, 206। ठीक है, कब बने आपके 206, जब आपके 5 क्वेश्चन गलत हो गए थे। ठीक है, अगर आपने 100 क्वेश्चन किए थे, 100 क्वेश्चन किए थे 2 नंबर का एक, तो वैसे आपको कितने बनने से 200। ठीक है, अब आपके कितने बन रहे हैं, अब आपके 100 क्वेश्चन, ठीक है, अब आपके कितने बन रहे हैं 206, अब बन रहे हैं आपके 206 नंबर। ठीक है, क्यों बन रहे हैं, 5 क्वेश्चन गलत की वजह से, जो 5 क्वेश्चन गलत हुए ना, इसकी वजह से आपके नंबर अब बढ़ के कितने हो गए 206। ठीक है, कितने हो गए 206। ठीक है, समझ गए, तो कुल मिला के आपका प्रॉफिट हुआ। लेकिन अब हो सकता है जो जो गलत क्वेश्चन है आपके पहले सही थे, आपके 100 क्वेश्चन बन रहे थे, अब क्या हुआ कि ये जो क्वेश्चन गलत हो गए, अब तो आपके गलत भी हो गए। ठीक है, लेकिन आप लोगों को देखो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो मैं एक तरीका और बता देता हूँ नुकसान ज्यादा क्यों नहीं होगा। चलिए देखिए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अच्छा चलिए देखिए, देखिए जैसे मान लो आप लोगों ने पहले आपके क्वेश्चन थे 105, पहले आपके क्वेश्चन 105 सही थे, सही थे। ठीक है, जब आपने पहले आंसर की देखी थी 150 क्वेश्चन में से, 150 क्वेश्चन में से 105 क्वेश्चन ठीक थे, सही थे। ठीक है, अब जब फाइनल आंसर की आई, तब आप लोगों के 5 क्वेश्चन गलत बता दिए गए, तो क्वेश्चन टोटल बचे कितने 145। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन जो गलत बता दिए गए, लेकिन आपने जब अपनी आंसर की चेक करी, देखा अब आपके क्वेश्चन बन रहे हैं मात्र 100 सही, है ना। पहले आपके जब 105 सही थे, अब 105 गुणे 2 आपके नंबर बन रहे थे 210। ठीक है, अब आपके देखा है कि आपके क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ 100, 5 जो गलत थे वो हो गए हैं गलत, क्या हो गए हैं, वो हो गए हैं गलत। ठीक है, अब भर्ती बोर्ड ने क्वेश्चन यहाँ पे 5 गलत कर दिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन माने 145, लेकिन आपके क्वेश्चन में यहाँ पे भी 5 घट गए। ठीक है, यही क्वेश्चन जो गलत वाले, तो आपके क्वेश्चन बचे अब सही 100। अब भैया 100 बचे हैं क्वेश्चन आपके सही। ठीक है, कितने में से 145 में से, गुणे में 300, गुणे में 300, तो 145 अगर हम 300 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, तो काट लो, 5 छक्का 30 जीरो, 5 दूनी 10, और 5 नेम 45। ठीक है, अब नंबर कितना आ रहा है लगभग आपके, ये अभी हम लोगों ने गुणा किया था लगभग 206। ठीक है, अब नंबर आपके कितने हो रहे हैं लगभग 206। ठीक, अब आपके नंबर हो रहे हैं 206, कितना नुकसान हुआ आपको, 210 हो रहे थे आपके, 210 थे, अब 206 हो गए, तो आपको कितना नुकसान हुआ 4 नंबर का, कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ आप लोगों को। ठीक है, कितना नुकसान हुआ यहाँ पे, अब देखो अब यहाँ पे बन रहे हैं आपके 206। ठीक है, यहाँ पे बन रहे थे 210। ठीक है, जब आपके 150 में से आपको 105 क्वेश्चन सही थे, तब आपके बन रहे थे 210। अब आपके 145 क्वेश्चन बचे हैं, 5 गलत मान लिए, लेकिन गलत में थे आपके वही कट गए हैं जो 5 क्वेश्चन गलत है, आपने सही माना था। अब आपके बच रहे हैं 200 से, तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, 210 नंबर थे। ठीक है, कितने थे 210, 210, अब आपके हो गए 206। ठीक है, कितना घाटा हुआ हमको
4 नंबर का। 4 नंबर का क्यों हुआ? ये जो 5 क्वेश्चन गलत हो गए, 5 क्वेश्चन गलत की वजह से, गलत की वजह से। ठीक है, तो भाई ये प्रक्रिया ऐसी है, इसमें लोगों को फायदा भी हुआ है तो लोगों को नुकसान भी हुआ है। उन्होंने तो पहले इन क्वेश्चनों को सही माना था, लेकिन भर्ती बोर्ड ने कह दिया वो गलत है, भाई क्या करें। ठीक है, तो इसमें देखो फायदा भी हुआ है, लोगों को नुकसान भी हुआ है। तो ये प्रक्रिया है जो मैंने आपको बता दी। अब आप मल्टीपल कर सकते हैं, आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन सही हैं किसमें से। तो इस तरीके से आपको अपने नंबर जांचने, जो मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया। ठीक है, क्या करना है आपको, जितने क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, जितने क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, जितने क्वेश्चन आपके ठीक है, अपॉन में कर लेना जितने क्वेश्चन टोटल, टोटल क्वेश्चन भर्ती बोर्ड ने जितने माने टोटल क्वेश्चन। ठीक है, अब हो सकता है 2-3 जो कैंसिल किए, कैंसिल को छोड़ के, ठीक है, उनको मानना है, जो कैंसिल किए वही छोड़ना है। बाकी ये नहीं जो ऑप्शन चेंज किए हैं, वो तो आपको देखना है आपका उसमें से सही है कि नहीं। ठीक है, जो टोटल क्वेश्चन इंटू में 300 कर देना। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग लगा लेना, बस तरीका आप लोगों को अपने नंबर पता लग जाएंगे, आपके नंबर अब कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर आप लोग पहले क्लियर कर लिए, आप लोगों के अब कितने नंबर बन रहे हैं जब आप लोगों की फाइनल आंसर की आई है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो जानकारी दोस्त कैसी लगी जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की, क्या क्या तरीका होता है, कैसे कैसे नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, कट ऑफ में कितना इफेक्ट पड़ेगा भाई, क्यों क्यों पड़ेगा। पहले यहाँ पे सिस्टम देखो 200 नंबर थे, 206 हो गए, यहाँ तो 6 बढ़ गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो घट भी गए हैं, 210 थे 206 बचे हैं, 210 थे 206 बचे हैं। तो भाई इफेक्ट तो पड़ा, वहां 6 बढ़े थे, यहाँ पे 4 घटे भी तो हैं। तो भाई हर तरीका अलग अलग है, कभी वो क्वेश्चन लोगों ने सही माना था तो 2-4, ज्यादा नहीं, 2-4-6 नंबर का फर्क पड़ा हुआ है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चनों का फर्क नहीं, मैक्सिमम आपको 6 नंबर प्लस होंगे जब आपके सातों क्वेश्चन जो आपने ऐड नहीं किए थे ये मेरे सही हैं, वो क्वेश्चन भर्ती बोर्ड ने गलत माने हैं। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ना ज्यादा फायदा हुआ किसी को और ना ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं। और नुकसान होने वालों का अगर 1 नंबर का नुकसान होता है तो बहुत नुकसान हो जाता है, और फायदा होने वाले का अगर 1 नंबर का फायदा हुआ होगा तो बहुत हो जाता है, लेकिन नुकसान ज्यादा माना जाता है। हो सकता है 1 नंबर की वजह से कट ऑफ में नंबर ना आया हो। ठीक है, तो कभी कभी 1 नंबर से हम लोग बाहर हो जाते हैं तो बड़ा, सच बता रहे हैं क्या, बड़ा अफसोस होता है यार, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, है ना। चलिए, मैंने ये चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी सच बताना दोस्त, और कट ऑफ को लेके क्या नाम, एक बार फिर से अपडेट होगी, लेकिन आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है, तो तैयार रहिए। ठीक है भाई, अब तो फेरात हुआ ही, चीजें तो आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक, तो चलता हूँ दोस्त, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।